आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। आप अपने लाइफ में सक्सेस पाने की कोशिश करोगे, सक्सेस नहीं पाते हो तो आपको टेंशन आएगा। आपको पता है आपके लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको बदलने की कोशिश करोगे, आप बदल जाओगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम नहीं बदल रही है। आपको मालूम है कि कुछ आदतें ऐसी है जो आपको छोड़नी चाहिए, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आदतें नहीं बदल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? ये वीडियो के अंदर एक एक सोल्यूशन ऐसे दूंगा जिसकी वजह से आप अपने मन को कंट्रोल करोगे, अपनी आदतें एक साथ बदल सकोगे, अपने वातावरण को, अपनी असलियत को बदल के रख दोगे, अपने आप को सबसे बेहतर बना दोगे, आपकी आदतें बेस्ट कर दोगे। ध्यान से ये वीडियो देखना। आपके लाइफ के कुछ कीमती मिनट्स ले रहा हूं, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो के अंदर जो सोल्यूशन दूंगा वो करोगे, आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, मन को बेहतर कंट्रोल कर पाओगे, लाइफ को बेहतर बना पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी लाइफ में नॉर्मली क्या चलता है? हम लोग सुबह उठते हैं, दांत घसते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, जॉब पर जाते हैं, काम करते हैं, अभी तो फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। नॉर्मली हम लोग हमारे वातावरण से जो भी इंटरेक्शन, जो भी लेन देन करते हैं वो नॉर्मली चलता है। घर पर आ जाते हैं, सो जाते हैं और ये रूटीन रिपीट होता है। फर्ज करो एक दिन आपके ऑफिस से आपको फोन आता है कि भैया आज जॉब पर मत आना, कोविड की वजह से घर में काम करना पड़ेगा। अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताना, आपके लाइफ में बदलाव आया कि नहीं आया? आपके वातावरण के थ्रू आपके लाइफ में बदलाव आया। क्यों? क्योंकि आपके वातावरण ने एक सिग्नल दिया कि बेटा आज जॉब पर मत आना, आज घर से रहकर काम करना पड़ेगा तुझे। और आज जब घर से काम कर रहे हो आप, तब आपका उन लोगों के साथ मिलना जुलना नहीं हो रहा है। आप ट्रेन में, बसेस में, कार में, मोटर बाइक पे आप नहीं जा रहे हो। इसका मतलब आपके वातावरण ने आपके लाइफ में बदलाव लाया। दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर आप आज जा रहे हो बाइक से, फर्ज कीजिए आप आज जा रहे हो बाइक से अपनी जॉब पे, और सामने से ये चीज़ आ जाती है कि आपको लगता है आज मुझे ट्रेन से जाना है। लॉकडाउन में तो कोई जा नहीं रहा, लेकिन इमेजिन करो अगर आपको ट्रेन से जाना है और ट्रेन से जाने के समय आपने एक चीज़ नोटिस की कि जिस रास्ते से आप जाते थे आपकी कोई एक दुर्घटना घटित होने वाली थी, या सुघटना या अच्छी बात होने वाली थी, वो ना हो रही है। ट्रेन में किसी नए इंसान से मिलते हो, इसका मतलब वातावरण में चेंज आया। इसका मतलब हम वातावरण से इंटरैक्ट करते हैं, वातावरण हमसे इंटरैक्ट करता है, और ये साइकिल चलता रहता है। और आपकी जो रियलिटी है, जो दिख रही है, वो आपके एक्शंस की वजह से है। ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया आपने। आपकी जो बाहर की वास्तविकता है वो हमारे एक्शंस और हमारे माइंड के सोच की वजह से बनती है, और हमारा माइंड भी वैसे ही सोचता है जो बाहर की वास्तविकता हमें फीड करती रहती है, हमें सोचने पे मजबूर करती है। किसी से झगड़ा हो गया तो हम नेगेटिवली सोचते हैं और हम चलते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 बताता हूँ, ये मैं बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ, पहले देख लो। मैंने बताया आपकी वास्तविकता बदलती है आपके माइंड के थ्रू, आपके बॉडी के थ्रू, आपकी वजह से भी आपकी वास्तविकता बदलती है। आप कोई डिसीजंस जो लेते हैं, लेकिन ये डिसीजंस कहाँ से आते हैं भाई साहब? ये डिसीजंस आते हैं आपके चरित्र से, और चरित्र बनता है 3 चीज़ों से। एक है कि आप सोचते कैसे हैं, दूसरा है कि आप एक्शन कैसे लेते हैं, और तीसरा है कि अगर आपके ऊपर एक्शन हो गया या आपने कोई एक्शन लिया तो उसको आप महसूस कैसे करते हैं। सोचना, एक्शन लेना, महसूस करना, ये 3 चीज़ हमारा चरित्र बनाता है, और इसी की वजह से हमारी रियलिटी बनती है, यानी हमारी वास्तविकता बनती है। तो आपकी जो चरित्र, आपकी जो पर्सनालिटी है और आपकी पर्सनल रियलिटी, इसमें बहुत जोरदार कनेक्शन है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ चरित्र और वास्तविकता का। जो आदमी सुबह 5 बजे उठकर थोड़ा सा वर्कआउट करता है, जिम करता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है। जो आदमी 5 बजे तक का बिंज वॉचिंग करता है, टीवी सीरीज देखता है, नेटफ्लिक्स देखता है, दुनिया की सीरीज पिक्चरें देखता है, या कुछ अलग चीज़ें करता है, उसकी हेल्थ खराब होती रहती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो आप सोचा, जैसी आपकी पर्सनालिटी वैसी आपकी रियलिटी बन रही है। अब थर्ड कंसेप्ट क्या है? आपके ब्रेन में क्या हो रहा है, ये एक बार देखो। अब जब भी आप कुछ सोचते हो और करते हो और उसके हिसाब से आपकी आदतें बनती है, तब आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स नाम के कुछ सेल्स रहते हैं। सेल्स यानी कोशिकाएं। तो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स नाम की या नर्व सेल्स नाम की कोशिकाएं होती है। जब भी आप कुछ सोचते हैं तो कोशिकाएं एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रिक पल्स पास होती है, और इस चीज़ की वजह से एक पैटर्न बनता है, एक सर्किट बनता है। और ये जो सर्किट बनता है, ये कैसे बनता है? ये सर्किट बनता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम लोग फीड करते हैं, कैसे करते हैं? हमारे सेंसेस के थ्रू, आंखों के थ्रू देखते हैं, कानों के थ्रू सुनते हैं, नाक के थ्रू सूंघते हैं, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, टेस्ट का सेंसस है, टच का सेंसस है। तो 5 सेंसस है, उसके थ्रू हम लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाकर हमेशा एक सर्किट तैयार करती रहती है। आपकी लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ आप बिना सोचे समझे करते हो, उसका नियरली 40 to 50% हमारा एक अवचेतन मन होता है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। उसके बारे में बात करेंगे। ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अवचेतन मन में जाकर बसती है जब इसे बार बार रिपीट किया जाता है, और यही पैटर्न, यही सर्किट आपका ब्रेन बार बार यूज करता है जब आप उस चीज़ को करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद आपने डिसाइड किया कि ब्रश करना है, लेकिन इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप नींद में भी ब्रश करते हो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि वो पैटर्न बार बार ब्रेन यूज कर रहा है, वो सर्किट यूज कर रहा है। वो पैटर्न यानी वो सीक्वेंस है, जो नर्व सेल है एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो पैटर्न उसने यूज कर लिया। अब मुझे एक बात बताना है, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स बन चुके हैं आपके ब्रेन में। आपके ब्रेन में जो पैटर्न्स तैयार हुए हैं, उस चीज की वजह से आपकी करंट रियलिटी है। ठीक है, आप जो भी इंफॉर्मेशन आपके 5 सेंसेस से लेते हो, उसके अनुसार आपका सर्किट बन रहा है। अब आपने शुरू कर दिया गलत चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेना। आप देख रहे हो अश्लील तस्वीरें, आप देख रहे हो पॉर्न की तस्वीरें, आप देख रहे हो वायलेंस जो टीवी पे दिखाया जाता है या सीरीज में दिखाया जाता है, आप उसको ग्रहण कर रहे हो, आपने उसको बार बार लेना चालू कर दिया। अब इस चीज़ से क्या हो गया? आपके दिमाग में वो सर्किट बन गया।
अब बुरा सर्किट है तो बुरा पैटर्न बन गया, बुरे पैटर्न से बुरे केमिकल्स जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि होता यह है कि जब भी पैटर्न्स बनते हैं तो वो दिमाग के कोई अगले हिस्से में हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए ट्रिगर कर जाता है। उसी के हिसाब से हमारे अच्छे बुरे हैप्पी या स्ट्रेस हार्मोन्स जो है रिलीज होते हैं। हैप्पी हार्मोन डोपामिन हो गया, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जैसे हो गया, साइंस में ज्यादा जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, बुरे केमिकल आ गए। अब बुरे केमिकल आ गए तो आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आपकी बॉडी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और बॉडी में इश्यूज आ रहे हैं तो बीमारियों का घर बन रहा है, बीमारियों का घर बन रहा है तो आपकी पर्सनालिटी बिगड़ रही है। इसके लिए आप दवाई खा रहे हो, दुनिया भर की मार्केटिंग कंपनियों से दवाइयां ले रहे हो, सप्लीमेंट्स ले रहे हो, और लास्ट में आप बन जाते हो अंधपट्टी वाला कस्टमर। इसका मतलब आपका सर्किट चेंज होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पैटर्न चेंज हो जाता है तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी आदतों से लेकर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी वास्तविकता सब बदली जा सकती है। इसमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि आपका ब्रेन अलग नहीं है, आपकी बॉडी अलग नहीं है, आपकी भावनाएं अलग नहीं है, ये सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं। आपका ब्रेन और बॉडी कनेक्टेड है, जो विचार होते हैं वो ब्रेन की भाषा है, और भावनाएं जो होती है वो हमारी बॉडी की भाषा है। जो हम लोग महसूस करते हैं वो बॉडी की भाषा है, बॉडी उससे कम्युनिकेट करती है ब्रेन से, और जो विचार होते हैं उससे ब्रेन आपका जो है कम्युनिकेट करता है आपकी बॉडी से। तो जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी बॉडी भी महसूस करना शुरू करेगी। अब जीवन में क्या होता है कि बचपन से लेकर अब तक का हमको जो कुछ भी सिखाया जाता है, नियरली 30 से 40 साल की उम्र तक का ये आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो जाता है। इसमें दुनिया भर के सर्किट्स रहते हैं, दुनिया की कोशिकाओं के खुद के पैटर्न्स रहते हैं। तो आप जैसा पैटर्न यूज करते हो वैसी आपकी जिंदगी बनती है, वैसी आपकी रियलिटी बनती है। लेकिन जो आपका कॉन्शियस माइंड होता है उससे आप ये सपना देखते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी रियलिटी बदल जाए। इसका मतलब हमारी जो रियलिटी है, हमारी जो वास्तविकता है, वो हमारे अवचेतन मन का बिल्कुल हूबहू रिफ्लेक्शन होता है। अब जैसे कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अलर्ट हो गया क्योंकि मैंने मेरी पोजीशन चेंज कर ली वीडियो की। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5% आप रियल लाइफ में जीते हो, आप अलर्ट रहते हो, वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। अब आप कर क्या रहे हो, आपकी वास्तविकता को बदलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो किससे आधारित है, किस पे आधारित है, आपके 95% ऑफ दी सबकॉन्शियस माइंड पे। इसका मतलब 5% का जो कॉन्शियस माइंड है वो लड़ रहा है 95% ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को बदलने के लिए। कैसे मुमकिन होगा? और आप दिन भर ये सोचते रहते हो कि मेरी रियलिटी बदल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। सक्सेस कैसे मिलेगी? इसका मतलब क्या हो गया, जब तक आपकी कोशिका, जब तक आपके जो सर्किट्स है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स की जो सर्किट्स है, नए जो पैटर्न्स है, वो जब तक चेंज नहीं होंगे आपकी रियलिटी चेंज नहीं होगी। और वो चेंज करने के बाद भी आपकी सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना पड़ेगा। तो उस पर चलते हैं हम लोग। और जब आपका कॉन्शियस माइंड, आप सोचते हो मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं, आपने मेरी मोटिवेशनल वीडियो देख ली, इसकी उसकी किसी की मोटिवेशनल वीडियो देख ली, उसका इफेक्ट रह जाता है नियरली 5 मिनट्स 10 मिनट्स, एक दिन के लिए मैक्सिमम। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा रहा? बिल्कुल वैसे ही रहा। इसलिए मैं मोटिवेशन ऐसे कॉन्सेप्ट में भी दिल से नहीं मानता हूं। ये सब मार्केटिंग गिमिक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है पूरी की पूरी। तो आप पॉजिटिवली सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी और आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? नेगेटिव है। आपको बहुत ज्यादा वेट लॉस करना है लॉकडाउन के टाइम पे, आपका वेट बढ़ रहा है, लेकिन आपकी जो कोशिका है उसका पैटर्न जो है वो इससे रिलेटेड है ना, टेस्ट, ये नहीं छूटता अपने से। अब हम लोग काम करेंगे सॉल्यूशंस पे। बहुत हो गया ज्ञानबाजी। देखिए, इतिहास में ऐसे लोग रहे हैं जिनके जीवन में उन्होंने अपनी असलियत को बदलना चाहा है, लेकिन असलियत के बदलने से पहले ही, वातावरण के बदलने से पहले ही उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया है। महसूस कर लिया मतलब अपने दिमाग में वो सर्किट्स बना ली, उन्होंने अपने दिमाग में वो न्यूरॉन्स का पैटर्न बना दिया जिससे उनको लगने लगा कि ये सच में हो चुका है, बदल चुका है, और ऑटोमेटिकली उनके व्यवहार में भी वैसा चेंज आ गया। और इस चीज की वजह से वो बदलाव का प्रतीक बने और लोगों ने उनको फॉलो किया। इसका मतलब उन्होंने असलियत के न बदलते हुए भी अपने अंदर वो फीलिंग लाई, अपने दिमाग में वो थॉट लाया, और ऑटोमेटिकली उनका वातावरण, उनकी असलियत उन्होंने बदल दी। इसका एग्जाम्पल महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। ये ऐसे लोग थे कि इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे लीडर, बहुत सारे पॉलिटिशियन आए, लेकिन इन्होंने अपने वातावरण को प्रभावित किया या नहीं किया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो इससे क्वेश्चन निकलता है, क्या आप ये कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, न्यूरो साइंस ने ये कहा है कि बिल्कुल पॉसिबल है। जब एक कर सकता है तो दूसरा भी कर सकता है। तो अभी हमें करना क्या है? तो ये सब जानने के बाद हमें हमारी असलियत बदलनी है, हमें न्यू पैटर्न्स बनाने। तो करना क्या पड़ेगा? न्यूरो साइंस ये कहता है कि सबसे पहले आपको न्यू पैटर्न्स बनाने के लिए न्यू इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, नई चीजें सीखनी पड़ेगी, नई नॉलेज लेनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि आप कोई चीज सीखने जाते हो, कोई चीज पढ़ने जाते हो, आपका मन नहीं लगता। ये मन नहीं लगता मतलब क्या? क्योंकि मन ने आपको वो हैबिट और वो रूटीन में अटका रखा है। तो आप कोई भी चीज पढ़ने की कोशिश करते हो, कोई भी चीज देखने की कोशिश करते हो जो आपकी हैबिट से बाहर की है, आपको बोर्डम होता है क्योंकि आप हैबिट में अटके हुए हो। और इसीलिए आप अपने कॉन्शियस माइंड से कोई चीज सीखने की या पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये इतनी आसानी से नहीं होगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करना पड़ेगा। उसका नाम है डेलिब्रेट प्रैक्टिस। इसका मतलब ये कि कोई चीज अगर आप करते हो जो आपकी हैबिट में अटके हो, जैसे आपको मूवीज पसंद है तो आप मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हो, तो आपका माध्यम सेम रहना चाहिए। आप टीवी या मोबाइल पर देख रहे हो, बिल्कुल देखो, लेकिन आपको एक दिन में सुपरमैन बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपको उसको रूटीनाइज करने के लिए पहले दिन
एक बार देखना पड़ेगा, 1 मिनट देखना पड़ेगा, या 1 मिनट वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दूसरे दिन वापस से 1 मिनट, तीसरे दिन वापस से 1 या 1.5 मिनट, ऐसे करते करते स्लोली बढ़ाना पड़ेगा। अब जब आप ये न्यू इन्फॉर्मेशन फीड इन करते हो तो आपका ब्रेन जो है ऑटोमेटिकली नए कनेक्शंस बनाता है और नए न्यूरॉन्स की पैटर्न बनती है। इससे ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है, अवचेतन मन, उसमें नई इंफॉर्मेशन फीड हो रही है। वो जो ऑलरेडी कचरा सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसकी वजह से आपकी लाइफ आपको पसंद नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाता है। डिलिबरेट प्रैक्टिस में ये चीज़ होती है कि अगर जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है लेकिन वो आपके लिए अच्छी है, तो आप उसको फिर से बार बार धीरे धीरे करके दोबारा कीजिए, प्लान करके कीजिए। दूसरा फंडा क्या करोगे, अब नॉलेज लाना तो बहुत ज़रूरी है। न्यूरोसाइंस ये कह रहा है कि नॉलेज तो चाहिए ही। अगर नई चीज़ सीखोगे, नया नॉलेज आएगा, नई इंफॉर्मेशन रहेगी, तो आपका जो पैटर्न्स है वो चेंज हो जाएगा। और पैटर्न्स वही चाहिए हमें जिस तरह की हमें ज़िंदगी चाहिए। तो दूसरा फंडा क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो अवचेतन मन है या हमारा जो ब्रेन है, ऑलरेडी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, उसको ठीक करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ऑलरेडी एंजाइटी में है, डर में है, डिप्रेशन में, जो भी चीज़ में रहते हैं। आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप करो मेडिटेशन। देखिए, हमारा जो ब्रेन रहता है, जब मेडिटेशन के स्टेट में हम जाते हैं, वो चला जाता है एक ऐसे स्टेट पे जिसे डेल्टा वेव कहते हैं। इसका मतलब ये वो स्टेट हो गया जहाँ पर आपकी बॉडी और माइंड की हीलिंग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, मेडिटेशन पे काफ़ी आर्टिकल्स छपे हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को डिप्रेशन से उसने बाहर लेकर आया। इसका अर्थ ये हो गया, अगर आप मेडिटेशन करते हो, आपकी जो मेमोरी है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस सबको रिफॉर्म करने के लिए वो काफ़ी हेल्प करता है। क्योंकि ऑलरेडी जब आपके बॉडी में कॉर्टिसोल, आपका स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, तो ये सब चीज़ इतनी आसान नहीं होती, लेकिन उसको कम करने के लिए काफ़ी हेल्प करेगा मेडिटेशन। तो मेडिटेशन एक सपोर्टिव एक्सरसाइज की तरह हो जाती है। इससे आपका फोकस बढ़ जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। और जब आप ये दोनों चीज़ एक साथ करते हो, धीरे 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 आप अपनी हैबिट बदलते हो। आप अपनी हैबिट बदलने के साथ साथ क्या करते हो, आपका चरित्र बदलते हो। आपकी चरित्र में क्या आ गया, थॉट, एक्शन, और क्या महसूस करते हो। मेडिटेशन से आप महसूस अच्छा करोगे और आपकी जो डेलिब्रेट प्रैक्टिस है उससे आपका थॉट और एक्शन ये दोनों सुधर जाएगा। तो मेडिटेशन से महसूस अच्छा करोगे, थॉट और एक्शन आपका डेलिब्रेट प्रैक्टिस से सुधरेगा। अगर आप ये कर लेते हो, मैं इतना अश्योर करता हूं आपको कि आपको 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन इसको कंसिस्टेंट रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये निर्णय ले लिया है कि मुझे ये कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये चीज़ दुनिया भर की केस स्टडीज के बाद कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 30-40 साल डिप्रेशन में रह चुके हैं। सेम पैटर्न, सेम चीज़ से वो लोग आगे बढ़ते हैं, सेम तरीके की सोच रखते हैं, सेम तरीके की छवि बनती है, उनकी पर्सनालिटी बनती है, सेम तरीके की जीवन जीते रहते हैं, और ये लगातार एक साइकिल की तरह चलता रहता है। इस साइकिल को तोड़ना आपका काम है। साइकिल को तोड़िए, अपनी लाइफ को मत तोड़िए। आज के लिए इतना ही था। अगली बार फिर से एक मस्त वीडियो के साथ सामने आऊँगा। टिल देन सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उसके साथ जिसको खास ज़रूरत है। कोविड के टाइम पे एक्चुअली में लोगों को काफ़ी ज़रूरत है। ये चीज़ आप उनके साथ शेयर कीजिए, आपका भी कर्मा अच्छा होगा। जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। वह वीडियो एक्सटेंड हो गया, लेकिन फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बी हैप्पी, बाय बाय।